8. अर्श, हमने कई बार बात करी है हरिश्चंद्र घाट की, हमने कई बार बात करी है मणिकर्णिका घाट की जो कि बनारस में जी, और बात हुई है मसान की। मैंने आपसे पूछा था कि अक्सर मैंने देखा है कि जब मसान की कुछ फोटोग्राफ्स आती हैं जी, तो कई बार ये दिखाया जाता है कि कोई अघोरी है, वो एक खोपड़ी के ऊपर, स्कल के ऊपर एक दिया रख के उसमें कुछ तंत्र वगैरह किस्म का चीज कर रहा है। ओके। तो ये जो तंत्र होता है ये कितना खतरनाक होता है? खोपड़ी के ऊपर या फिर खोपड़ी के अंदर दिया रख के पूजा करी जा रही है। अब आप राहुल एक चीज ये सोचिए कि पहली बात तो ये आम जिंदगी में कॉमन है नहीं। जो लोग देखते हैं कि एक खोपड़ी के अंदर दिया रखा हुआ है। मैंने आपको एक साधना के बारे में बताया था, कर्ण पिशाचिनी साधना, जिसमें एक औरत होती है, वो एक स्कल लाती है और स्कल के अंदर एक दिया रखती है। जी। क्या कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया राहुल कि ये जो स्कल होता है ये किसका होता है, या जो भी अघोरी लोग स्कल लेके रहते हैं वो किसका होता है? मुझे लगता है कि अर्श, जो भी शमशान में इनको लाशें अवेलेबल हो जाती होंगी उसके ही सारे लोग यूज करते होंगे। नहीं, लेकिन क्या हर एक लाश से ये चीज हो सकता है? हर एक लाश से मतलब आप स्कल निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल तो लगता था मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा राहुल। ओके, तो ये कोई स्पेसिफिक किस्म का इंसान होता है इसकी स्कल को निकाला जाता है? मेरा ऐसा मानना है राहुल कि कभी कभी हम जिस चीज को देखते हैं, लेट सपोज जैसे एक स्कल हो गया और उस स्कल के ऊपर पूजा हो रही है, उस स्कल के अंदर एक पूजा हो रही है, ठीक है। स्कल के अंदर पूजा का कॉन्सेप्ट राहुल बहुत सालों पहले का है। कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा थे जी, उन्होंने इस स्कल से पूजा करने की शुरुआत करी थी। ओके। अब बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अघोरियों ने शुरुआत करी है। जी। बहुत लोगों का ये मानना है कि जो महा अघोरी होते हैं उन्होंने ये शुरुआत करी है। ओके। अलग अलग, लेकिन वो जो स्कल होता है राहुल, वो होता है किसी तेली की खोपड़ी का। तेली की, जो तेल बेचने वाले, जो तेल बेचने वाले होते हैं, ऐसा। ये स्पेसिफिकली क्यों, मतलब इसके पीछे कोई वजह है? इसके पीछे की वजह एक यही है राहुल कि बहुत लोगों का ये मानना होता है, जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं, जो सिद्ध अघोरी होते हैं जी, उनका ये मानना है जो तेली होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस मरने के बाद भी वहीं पर रहती है। तेली की? यस, एग्जैक्टली। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि जो तेली होते हैं जब वो मर जाते हैं जी, तो उनकी स्पिरिट ऊपर नहीं जाती है 41 दिनों तक। जैसे कि हमेशा होता है इंसानों के साथ कि 41 दिन बाद ऊपर चली जाती है स्पिरिट, लेकिन उनकी स्पिरिट और 41 दिन रहती है। मतलब उनको ये सुविधा है कि वो अपनी स्पिरिट को बचा के रख सकते हैं यहाँ पे। मैं अर्श, अगर आपसे ये चीज पूछूं कि इस चीज का कोई सोर्स है, कोई कहीं ऐसा मेंशन है कि ऐसा होता है स्पेसिफिकली तेलियों की? इस चीज का मेंशन अगर आप ऐसे देखेंगे तो मसान ग्रंथ में मिल जाएगा आपको, जहां पर मसानों के बारे में जिक्र है। और राहुल, मसान ग्रंथ के अलावा भी अगर आप, बहुत सारी ऐसी पुराण हैं जिसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं आज भी, तो वहां पर भी मसान के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कहा जाता है कि टोटल 56 अलग अलग तरह के मसान होते हैं, उनमें से एक तेलिया मसान भी है। ओके। कि कालिया मसान कुछ होता है? जी, कालिया मसान, जो मैं ऑलरेडी अफेयर विद डायन में आपको बता चुका हूँ कि जिसमें स्वयं काली जी आती हैं और इंसान को मारती है, और वो मसान तब तक वापस नहीं लिया जा सकता जब तक वो साधक खुद ना चाहे वापस लेना। तो इस तरह की भी मसान एग्जिस्ट करते राहुल। अब हम आते हैं तेलिया मसान के ऊपर। राहुल, इंसान को कैसे पता चल जाता है, या कोई जो साधक होता है उसको कैसे पता चल जाता है कि ये जो खोपड़ी है वो किसी तेली की है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो उसको पूरा जीवन नजर रखता है? एब्सोल्युटली नो आइडिया। हो सकता है शायद जब वो उसकी बॉडी आती हो जिसमें घाट में मसान में जलने के लिए, तब शायद कोई रिकॉर्ड रखता हो इस तरीके की। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ राहुल कि पता कैसे चलता है कि ये तेली की खोपड़ी है। राहुल, जब भी लाश जलाई जाती है, लाश जलाने के करीबन 2 घंटे के बाद जी वहां पर अघोरी आते हैं। ओके। कोई तांत्रिक आता है या किसी को भेजते हैं वो देखने के लिए। 100% भेजते हैं। आप ये चाहे तो नोटिस कर लेना राहुल, आपको समझ में आ जाएगा। और मान लो वो किसी लड़के को भी भेज सकते हैं राहुल जी। एंड बाय द वे, वो जिसको भी भेजेंगे वो एक महाविद्या होगा। महाविद्या मतलब वो कोई सिद्धि होगी। जी, फॉर श्योर। इसके बारे में भी शायद हम लोग बात कर चुके हैं जी। पहले भी। तो वो भेजेंगे और वो ये देखेंगे कि इसका जो हाथ है जी वो गल रहा है कि नहीं गल रहा है। द थिंग इज कि बॉडी जब जलती है तो शरीर के सारे पार्ट जलते हैं, और जब घुटना टूट जाता है तो पैर को और अंदर कर दिया जाता है, राइट? ऐसा होता है। इसके अलावा जो सर है, तेली का जो सर है वो जलता नहीं है आखिरी तक,
वो वैसे का वैसे ही रहता है और उसका कपाल फटता भी नहीं है। आपने कपाल फटने की बात सुनी होगी, आप कभी भी चिता के पास खड़े होंगे, आप उसको कभी पूरा जलते हुए देखिएगा तो क्या होगा कि आपको एक प्रेशर की आवाज आएगी, फटने की आवाज आएगी, वो सर के फटने की आवाज होती है। ठीक है, स्कल में क्रैक हो जाता है, उस टाइम क्रैक हो जाता है। और इवन मतलब अगर मैं आपसे ऐसे बताऊं कि क्रैक से भी अलग हटके, क्योंकि खोखली होती है खोपड़ी और गैस ज्यादा बन जाती है तो सर फट जाता है उसमें, ऐसा कहते हैं लोग। राइट, ठीक है, वो एक नॉर्मल सी धारणा है। लेकिन तेलिया की जो खोपड़ी होती है, तेली की जो खोपड़ी होती है, वो फटती नहीं है राहुल। अब ऐसा क्यों होता है वो मुझे नहीं पता। तो जो अघोरी होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो दिखवाते हैं कि क्या इसके हाथ गले नहीं है। हाथ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हीं हाथों का यूज वो हड्डी बनाने में करते हैं जो सर के साथ, आपने देखा होगा कई बार नॉर्मल टैटूज में भी दिखाते हैं कि एक स्कल होता है और उसके नीचे 2 हड्डियां लगी होती हैं क्रॉस में। जी राइट, वो भूत का सिंबल लगता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अघोरी होते हैं वो इस हड्डी का इंतजार करते हैं कि ये हड्डी गल रही है कि नहीं गल रही है। अगर वो हड्डी नहीं गलती है तो उसके हाथ को काट के वो लोग ले जाते हैं। अच्छा, और ये रातों रात होता है राहुल। ओके, उनका इतना ज्यादा प्रकोप होता है, इतना ज्यादा कांटेक्ट भी होता है कि वो आराम से उस हड्डी को ले जाते हैं। ऑल्सो राहुल एक और चीज है कि सर कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं जलती हुई आग में से, तो बताइए। मैंने कभी देखा नहीं यश, तो आई डोंट थिंक सो इसमें मैं कमेंट कर पाऊंगा। वो लोग तेलिया की जो खोपड़ी होती है वो ऐसे ही समूचे आग में हाथ डाल देते हैं। वो लोग जलती चिता में, आप जलती चिता में हाथ डाल देते हैं वो लोग। शीबा बताइए, ये जब भी हम लोग अघोरियों की बात करते हैं, उनके पास जमाने भर चीजें होती हैं, शव साधना हम लोग अक्सर बातचीत कर चुके हैं। जब ये घाट वैसे डेड बॉडी वगैरह निकालते हैं या जो हड्डियां निकालते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कोई कहीं पे? बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, लेकिन राहुल कुछ ऐसी चिताएं भी होती हैं जहां पर कोई नहीं होता है। लावारिस लोगों की लाशें हो गई, या फिर इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कोई ऐसे शमशान होते हैं जहां पर कर्मचारी नहीं होते हैं। ओके, राइट, उनको केवल जला के उनके घर वाले चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं। जैसे बरेली में एक शमशान घाट है, वो भी ऐसा ही है। वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है, वहां पर क्रियाक्रम आपको खुद ही करना पड़ेगा। पंडित लाना पड़ेगा, छांडाल लाने पड़ेंगे, वहां पर कोई नहीं है, लकड़ियां बाहर से लेनी पड़ेंगी। तो ऐसा है। तो इस तरह के जो शमशान घाट होते हैं, ये लोग इस तरह के शमशान घाट को चूज करते हैं जानबूझ के, और उसके बाद उन शमशान घाटों से उस खोपड़ी को निकाल के, चूंकि इनका हाथ भी जल जाता है राहुल, कहा जाता है इनका हाथ जब जलता है, अघोरियों का हाथ जब जलता है, तो वो कम से कम 1 घंटे तक गंगा में बैठे रहते हैं या 1 घंटे तक पानी में बैठे रहते हैं। तो ठीक हुआ था उससे। अब सुना तो यही है कि बड़े मिस्टीरियस तरीके से ठीक हो जाते हैं वो लोग, और जैसे ही वापस आते हैं अपने हाथ पे राख लगा लेते हैं वो लोग, ऐसा करके। अघोरियों का अपनी हाथ पर राख लगाने का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है राहुल जी। देखिए राहुल, जब भी हम किसी पारालौकिक जगत की चीजों को सिद्ध करते हैं या फिर किसी तेलिया की खोपड़ी को सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करना बहुत खतरनाक होता है राहुल। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जिन्होंने तेलिया की खोपड़ी को सिद्ध किया था। अच्छा, जो काम एक अघोरी के भी बस के बाहर का है, जो काम एक अघोरी भी बहुत सोच सोच के करता है जी, वो एक परिवार ने सिद्ध कर लिया था। और राहुल, वो परिवार आज भी ग्रसित है तेलिया के श्राप से, पीढ़ियां ग्रसित हो जाती हैं इसमें। जबकि ये जो तेली है, ये किसी तरह का साधक नहीं था, बस वो एक तेली था, that's it। अब हुआ ये कि इनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। देखिए राहुल, इंटरेस्ट अपनी जगह होता है, लेकिन उस इंटरेस्ट को प्रैक्टिकल में लाना एक अपनी जगह, बिना गुरु के। जब आप ये तेली बोल रहे हैं, जो तेलियां मसाने के लिए, तो ये जो तेली होता है, ये स्पेसिफिकली शमशान के लिए, मतलब वहां पे आग लगाने के लिए तेल देता है, वो वाला तेली है, या ये इंजन तेली जो खाने वाने का तेल देता है? देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो वो खाना जो देता है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। एक जो तेली वो होता है जो तेल देता है शमशान घाट में। तेल का जो व्यापार करते हैं, मान के चलिए, तेल जो प्रोवाइड करते हैं अपने हाथों से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन जनरल कोई भी जो तेल का व्यापार करता है, उसकी बात हो रही है। बिल्कुल, उसकी बात हो रही है। कहा जाता है कि उनकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके। और ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने उनको सिद्ध कर लिया तो वो इंसान कुछ देर के लिए सारी आत्माओं को घर में बुला सकता है, आसपास की जितनी आत्माएं होती हैं। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझाता हूं। तो इनके परिवार वाले बड़े स्पिरिचुअल थे और उन्होंने सोचा कि चलो और भी कुछ करते। तो क्या होता है राहुल, जब आप सिद्धियों के बारे में, चीजों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है।
ओके ठीक है, जैसे आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में जाना, फिर बगलामुखी के बारे में जाना, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये करना होगा, राहुल, इजंट इट? राइट, एब्सोल्युटली। तो इस परिवार ने एक बार तेलिया मसान की चीजें सुनी। राहुल, एक और चीज बताएं, इन्होंने बगलामुखी साधना कर रखी थी, इनके पूरे परिवार ने, और पूरे परिवार में मतलब इवन बच्चों ने भी कर रखी थी। ओके, मतलब 2 बच्चे थे, एक लड़का था, एक लड़की। बच्चों ने की थी? बच्चों ने भी बगलामुखी साधना, उन लोगों ने, देखिए बगलामुखी साधना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक कमरे में बैठ के होती है, विद्वेषण के लिए भी होती है, और जो ये समझ लीजिए कि धन प्राप्ति के लिए भी इन अ वे होती है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं। ओके। ऑल्सो बगलामुखी साधना के बाद इन्हें पता चलता है कि एक तेलिया मसान जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक तेली पर नजर रखते हैं पूरी जिंदगी, और उसके मरने का इंतजार करते हैं, और जब वो नहीं मरता है जी, तो ये जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ये धोखे से उसको मार देते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं जिसमें जहर होता है बेसिकली। और ये बड़ा रैंडम होता है क्योंकि उनके घर के आसपास की दुकान थी वो, जी जी, जी। और यूं ही मिठाई बांटने जाते हैं, और वो मिठाई अपना असर दिखाती है 5-6 घंटे बाद, और वो जो तेली है वो वहीं मर जाता है अपनी दुकान पे ही। अच्छा, उस तेली के घर में सिर्फ उसका एक बेटा था। ओके। उसका परिवार में कोई नहीं था, और उसका बेटा भी जो था वो बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, लंदन वगैरह कहीं पे तो गया हुआ था। ओके। तो इन अ वे इसका संस्कार करने के लिए सिर्फ यही लोग थे, और इन्होंने बोला कि हम जिम्मेदारी लेते हैं भाई साहब के अंतिम संस्कार की। अब इन्होंने अंतिम संस्कार किया, और राहुल, जो अंतिम संस्कार इन्होंने किया है शायद दुनिया का सबसे ब्रूटल अंतिम संस्कार होगा वो। ब्रूटल इन द सेंस? ये बॉडी को ले गए शमशान घाट, ओके। उसके बाद इस तेली की खोपड़ी को उसके धड़ से अलग कर दिया, मरे हुई बॉडी को। मरी? ओके, लाश से? हाँ, स्किन वगैरह सब लगी हुई थी उसके चेहरे पे। ओके। उसके बाद इन्होंने इसके धड़ को जलाया, संस्कार वगैरह किया, और जो इसका मुंह था, कहते हैं जब आप धड़ से मुंह को अलग करते तो मुंह अपने आप ओपन हो जाता है। कभी भी आप देखना, या फिर आप किसी डॉक्टर से पूछना, वो आपको बताएगा। तो जब आप धड़ से मुंह को अलग करेंगे, उसका मुंह ओपन हो गया था। तो इन लोगों ने उसके मांस को गलाने के लिए
हल्का सा उसको आग पे वो करना, फ्राई करना शुरू किया, मतलब भूनना शुरू किया और धीरे धीरे चाकू से हटा दिया। मतलब उसकी जो हड्डी थी, जो स्कल था, वो खुला हुआ स्कल आ गया सामने सामने उनके, पूरा पूरा। और ये काम उनके हस्बैंड और वाइफ ने किया था उस फैमिली के। अब उन्हें खोपड़ी भी मिल गई, उन्होंने उसको जला भी दिया, और उनका बच्चा वैसे भी आने में उसको टाइम लगता, लंदन से जब आया तो पिताजी की अस्थियां ले गया वो। अब इन्होंने क्या काम किया कि वो जो हड्डी थी उसको घर में ले गए, जो स्कल था। ओके। देखिए राहुल, कोई भी चीज का अधूरा ज्ञान आपको मार डालता है, मेरा ऐसा मानना है। उन्होंने तेलिया की खोपड़ी तो ले ली, लेकिन तेलिया के हाथ नहीं लिए। मैंने आपको बताया था कि हाथ भी लेना जरूरी होता है, जो अघोरी करते हैं हाथ भी लेते हैं। तो हाथ उन्होंने उसके बेटे को दे दिए, मतलब अस्थियों के तौर पे। वो जल गया होगा या कुछ भी हो गया होगा, छोड़ दिया उन्होंने वैसे ही। ओके। नाउ राहुल, उस तेलिया की जो खोपड़ी थी, इन्होंने क्योंकि अधूरा ज्ञान लिया था, उस तेलिया की खोपड़ी को ये कमरे में रखते थे जी। होता यह है कि 10 दिन तक कमरे में उसको रखना होता है केवल, और रखने के बाद जितना भी मल त्याग आप कर रहे हो वो उसी तेली की खोपड़ी पे करना होता है। चाहे आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो, तो इनके परिवार के सारे सदस्य, मतलब 4 ही लोग थे टोटल, और वो ये काम करते थे, उसी खोपड़ी पर जाके मल त्याग करते थे अपना, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। आप सोच रहे हैं राहुल, एक ऐसी एंटिटी या फिर एक ऐसी सिद्धि जिसके ऊपर आप मल त्याग कर रहे हैं। ये अर्श, मल त्याग करने का ऐसा क्या सिग्निफिकेंस होता है? इससे पहले हमने वाले एपिसोड में भी बात करी। जी, मल त्याग करने का मतलब ये होता है राहुल कि आप उस पर या तो अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, जैसे इन अ वे आप वैसा डोमिनेंट वाला फॉर्म समझ लें, या ये कह सकते हैं कि मल त्याग करने का मतलब वो आपके लिए बहुत तुच्छ है, मतलब उसकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वैसा वाला एक सिनेरियो है। मल त्याग इसीलिए किया जाता है। सिद्धियों के हिसाब से मल त्याग इसलिए करते हैं ताकि वो आपके मल की महक से आकर्षित हो, क्योंकि आपके शरीर में आपकी बॉडी की स्मेल इतनी तेज नहीं होगी जितनी आपकी मल की स्मेल तेज होगी, राइट? और क्या होता है शरीर में जिसकी स्मेल बहुत होती है? मल के अलावा पसीने की भी स्मेल उतनी नहीं होती है जब तक आपके बहुत ना निकले। तो मल त्याग इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी महक से जो सिद्धि है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और आपकी गुलाम बन जाए, पर ऐसा होता नहीं है। टेरिटरी मार्क करने वाली बात हो जाती है, कह सकते हैं ऐसा। इसके अलावा क्या काम करते थे वो लोग कि मल त्याग करते थे, 10 दिन तक करने के बाद जब वो मल वहां पे सड़ने लगा, बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, तो इन लोगों ने उस मल को उठाया और फेंक दिया। अब तेली की जो खोपड़ी बची थी उसको इन्हें स्नान कराना था गंगा जल से। ये सब होने के बाद ये एक प्रोसेस है राहुल, पूरा। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बीच का मैंने छोड़ दिया है जानबूझ के। जी। परिवार के हर एक सदस्य को अपने दोनों हाथों में, जैसे स्कल को पकड़ते हैं ना, वैसे पकड़ के अपने सर पर रखना होता था। और जब तक एक इंसान ये कर रहा है, बाकी के 3 मंत्रोच्चारण करेंगे, ऐसा होता है। और मंत्रोच्चारण जैसे ही खत्म होगा, मतलब 12 मंत्रों का एक वो होता है, जाप होता है, उस 12 मंत्र के बाद अगेन दूसरा बंदा पकड़ेगा और वो 12 मंत्र करेगा। इस तरह से कर करके टोटल आई गेस 250 से 300 मंत्र पढ़ने होते हैं एक दिन में, वो पढ़ता है इंसान। तेलिया मसान कहा जाता है कि टोटल 82 दिनों में सिद्ध होता है। इन्होंने 82 दिन लगा दिए, 82 डेज इसको सिद्ध करने के लिए। मीनवाइल इनके घर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अब इन्हें पता क्या चलता है कि तेलिया मसान की खोपड़ी से ये किसी भी आसपास की आत्मा को जिंदा कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं अपने पास कुछ देर के लिए, और उससे कुछ भी करा सकते हैं। तो आज तेलिया मसान का बेसिकली जो पर्पस होता है इसको करने का, ये होता है कि आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। हाँ, तेलिया मसान का बेसिकली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि देखिए, तेलिया मसान इज अ ट्रिक। जैसे मान लीजिए वशीकरण, अच्छा, वैसे तेलिया मसान इज अ ट्रिक, लेकिन तेलिया तंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे हम तेलिया तंत्र के अंतर्गत मानते हैं। ओके, मेरा ऐसा मानना है। तो तेलिया तंत्र एक ऐसी चीज है जो अगर कोई कर लेता है तो पहली बात तो उस पर किसी आत्मा का कह सकते हैं कि प्रकोप नहीं होता है, वो किसी भी आत्मा से डरता नहीं है, बेखौफ हो जाता है वो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। और बेखौफ होने के बाद वो सारी आत्माओं को समन कर सकता है, वो मुंजा को भी समन कर सकता है अपने घर में। लेकिन दिक्कत ये है कि इस फैमिली ने समन तो किया आसपास की आत्माओं को, मतलब अपने ऐसे खुशी खुशी में उसी तेली की आत्मा को समन कर लिया इन्होंने, जिसकी वो खोपड़ी थी सबसे पहले। और बोला कि और क्या राज है। उन्हें लगा कि ये जो तेली है वो एक साधक है, मतलब उनको जब पूरी बात ही नहीं पता होगी तो कहां से वो लोग क्या कर पाएंगे। तो जो तेली था वो साधक नहीं था? नहीं, वो नॉर्मल इंसान था राहुल। अच्छा, ओके। तो उन्होंने बुलाया
उसकी आत्मा को, उसके अलावा उन्होंने और भी 3-4 लोगों की आत्माओं को बुलाया जो मर चुके हैं। राहुल, जब भी आप किसी दूसरे डायमेंशन से आप स्पिरिट्स को बुलाते हैं तो आपके पास कई सारे कर्स आ जाते हैं, आपके पास कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी होती हैं। आपको भी नहीं पता, हो सकता है कि बदरात आ जाए, हो सकता है सूर्यामी आ जाए, जिसकी मैंने बात बताई है। अनइंटेंशनली, मतलब चाहे अनइंटेंशनली कुछ भी हो जाए। और इन लोगों का एक ही मकसद था बुलाने का कि इन्हें पैसा चाहिए सबसे पहला, इनके बच्चे की पढ़ाई सब अच्छी सी हो जाए, इन सब चीजों के लिए, मतलब वो इतने तुच्छ कामों के लिए वो ये सब चीजें कर रहे थे, मेहनत पे भरोसा नहीं कर रहे थे। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि तेलिया मसान से पैसे कमाने का क्या लॉजिक रहता है हर्ष? अब ऐसा कहते हैं कि धंधा यक्षिणी एक साधना होती है। मैंने शायद इसके बारे में आपको ज्यादा बताया नहीं है, लेकिन धंधा यक्षिणी की साधना एक ऐसी साधना होती है जिससे आपको धन प्राप्त होता है, जिससे आप धन, उसकी तो बात नहीं कर रहे जो स्वर्ण पिशाचिनी, आई मीन जो जाती है और कहीं से भी सोना लाके आपको नहीं नहीं नहीं, मैं दिवालन की बात नहीं कर रहा, दिवालन की बात ओके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। धंधा यक्षिणी एक अलग चीज होती है राहुल। ओके, वो सात्विक साधनाओं में आती है, वो सात्विक साधना, सात्विक साधना, लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी की तरह। तो वो आपको धन प्रोवाइड करेंगी, अंतहीन धन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी साधना थोड़ी टफ है, ऐसा है। बहुत लोग, मैंने सुना है, ऑनलाइन साधनाएं भी बांटते हैं, कहते हैं कि तुमको तेलिया मसान की हम साधना दे देंगे तो तुम धंधा यक्षिणी की साधना कर सकोगे, तुमको साधना करने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगी तुम्हारे पास, ऐसा। बट तेलिया मसान अपने आप में एक तामसिक पद्धति होती है। हाँ, तेलिया मसान, तेलिया तंत्र अपने आप में एक तामसिक चीज होती है। अब जैसे आप ये कहेंगे कि अघोरी फिर क्यों करते हैं उसको, राइट। कहा जाता है कि तेलिया मसान से या फिर तेलिया तंत्र से किसी भी आत्मा को जल्दी से आवाहन किया जा सकता है। राहुल, जो अघोरी होते हैं उनके पास जीवन में इतना समय नहीं होता है कि वो सारी आत्माओं को बैठ के सिद्ध करें, isn't it? उनका एक ही पर्पस होता है, वो होता है शिव। पर तेलिया मसान के जरिए, तेलिया तंत्र के जरिए वो आत्माओं को बुलाकर उनको वचनबद्ध कर सकते हैं। मैं इस परिवार पर भी आऊंगा, पर जो अघोरी होते हैं वो किसी भी स्पिरिट को बुला के उनको वचनबद्ध कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पिशाचिनी आई या कोई यक्षिणी आई, तो अघोरी उनको कहते हैं कि हे यक्षिणी, जैसा भी उनका बोलने का प्रोसेस होता है, वो कहते हैं कि हम आपको एज अ माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगी? ये उनकी चॉइस होती है राहुल, कि वो रहेंगी कि नहीं। देखिए, एक साधना क्या होता है, साधना में आपने आवाहन किया और रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, आप आवाहन करोगे और आपको बोलना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है। वो रहे चाहे ना रहे, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। और अगर वो नहीं रहे तो आप उनको बोलो कि ठीक है, हमने आपको गलत उस पर बुला लिया, कोई बात नहीं। वो पूछती है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है हमको रखने का। तुम कहोगे कि मेरा उद्देश्य सिर्फ शिव को जानना है, तो वो इस बात से खुश होंगी और वो तुम्हारे साथ रहेंगी राहुल, और तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगी। ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन इन परिवार वालों ने क्या कहा, इन्होंने शायद किसी को समन किया होगा, मुझे नहीं पता किसको किया, और समन करने के बाद जो भी स्पिरिट आई होगी जी, जो भी सुपर नेचुरल स्पिरिट आई होगी, इंसानों की स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूं, जो सुपर नेचुरल स्पिरिट आई होगी यहाँ पे जी, उनसे इन्होंने बोला कि धंधा यक्षिणी को ही शायद इन्होंने बुलाया था, मुझे जहां तक याद है। उनसे इन्होंने बोला कि मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए। ये 3 चीजें उनको चाहिए राहुल। अगले दिन उनके घर में बहुत जोर से आवाज आती है पैसे ऐसे के खनकने की, मतलब इतने जोर से आवाज आती है पैसे के खनकने की कि बाहर के लोग अंदर आना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको अंदर का नजारा बताता हूँ राहुल। जैसे ही एक इंसान ने गेट खोला है, उसी इंसान ने मुझे ये सारी बात बताई है बाय द वे। जैसे उसने गेट खोला, उसने क्या देखा कि ऊपर जो हस्बैंड था, मतलब जो पिता था, वो एक बोरी के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर खड़ा हुआ था, और वो गिरा रहा था नीचे, और नीचे उसकी बेटी बैठी हुई थी जिसके ऊपर ये सब गिर रहा था, लेकिन बेटी स्कल को लेके बैठी हुई थी, उसी तेलिया की स्कल को, उसी तेलिया के स्कल को। ओके। और वो ये देखकर, वो जो आदमी था, ये देखकर बेहोश हो जाता है वहीं चौखट पे ही। कहा जाता है कि अगर तुमने चौखट से अंदर कदम रख दिया जिस घर में तेलिया है जी, तो तुम भी तेलिया के वश में आ जाओगे, तुम भी एक स्पिरिट बन जाओगे, तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी वहां पे, मतलब तुरंत तुम्हारी आत्मा निकल जाएगी उस जगह से। वो ये तेलिया जो था वो उस फैमिली के वश में था या फिर वो फैमिली इस तेलिया के वश में थी? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्या था, लेकिन तेलिया जो होता है, जो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो वो वश में करता है सबको।
लोगों को लगता है कि वो मतलब एक जैसे जिन का कॉन्सेप्ट है जी कि वो ट्रिक करते हैं आपको, सेम ये भी ट्रिक करता है आपको, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो। अब राहुल एक चीज और होती है कि तुमको आत्माओं को बुलाना तो आता है, लेकिन भेजना कैसे आएगा ये नहीं सोचा आपने। कैसे आएगा? हाँ जी। भेजना तो जरूरी है ना, तुम बुला के छोड़ थोड़ी ना सकते हो। एग्जैक्टली राइट। अब इन्होंने ये जिससे पूछते थे, मतलब वो आदमी तो बेहोश हो गया वहीं गेट पे, ये तो कहो वो चौखट के अंदर नहीं था, मतलब बाहर ही गिरा, इसलिए वो बच गया, उसको लेने भी नहीं आए वो लोग, फिर वो उठा और वहां से चला गया, गेट बंद हो चुका था तब तक। राहुल अब अंदर की बात ये थी कि इन्होंने एक और इंसान को फोन करा जो वहीं उसी शहर का एक साधक था। उसको पूछा कि जो तेलिया द्वारा बुलाई गई आत्माएं होती हैं, तेलिया की खोपड़ी के द्वारा बुलाई गई आत्माएं होती हैं, उनको भेजा कैसे जाता है। ओके। तो उसने बोला कि भेजने का एक ही तरीका है, वो है तेलिया की हड्डी। ओके। वो उनके पास थी नहीं, मतलब वही जो हाथ वाली हड्डी। बिल्कुल, वो उनके पास थी नहीं, जिसके लिए आप कह रहे थे वो उन्होंने नहीं ली क्योंकि अधूरी जानकारी थी। तो इन्होंने क्या काम किया, तेलिया का जो मुंह था, स्कल जो था, उसका मुंह तोड़ दिया हड्डी के उसमें। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बताऊं राहुल, कहा जाता है कि तेलिया की जो खोपड़ी होती है वो एक पेंडोरा बॉक्स की तरीके होती है जिसमें अनंत आत्माएं समा सकती हैं। आप याद करिए वो एपिसोड जब मैंने आपको कंकाल तंत्र के बारे में बताया था, जी। जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी निकलती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, उसके अंदर आत्माएं आती जाती हैं। राइट। वो साधक आंख पे पट्टी बांध देता है एक तरीके से। तेलिया की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर दिया इसलिए जलाते हैं ताकि आत्माओं को रोशनी मिलती रहे। इन्होंने तेलिया की खोपड़ी का ये जबड़ा ही तोड़ दिया था यहाँ से, और जबड़ा तोड़ने के बाद उन्होंने जो उस इंसान, अब चूंकि वो साधक था, उसने बताया कि भाई आप जो हड्डी है उसका उपयोग करें और हड्डी को 3 बार जमीन पर पटकें, उसके बाद हर एक परिवार के सदस्य के शरीर से छुआ दें, वो आत्माएं चली जाएंगी वापस। इन्होंने मुंह तोड़ दिया और उसके बाद उसको पटका जमीन में, और फिर अब चूंकि मुंह तोड़ने से जितनी अंदर की आत्माएं थी वो भी आजाद हो गई इसके, तो जो अननोन एंटिटीज थी वो भी आ गई इनके घर में। अब सोचिए एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारी सुपरनैचुरल एंटिटी है, हर तरह की कुछ भी हो सकता है, वो ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है, वो मुंजा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है राहुल। इन्होंने ये तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो कांड हुआ वो बड़ा खतरनाक हुआ। ये पजेस होते रहे पूरी रात अलग अलग एंटिटीज से राहुल, और आवाजें आती रही। बाय द वे, जब आवाज आ रही थी तो आवाज में एक ही इंसान पजेस हो रहा था। कौन? जो उनका जो हस्बैंड था वो पजेस हो रहा था। ओके। और बाकी 3 देख रहे थे, तो वो तीनों चिल्ला रहे थे कि हाँ इसके अंदर तो मुंजा आ गया, क्योंकि उनको तो पता है ना, स्पिरिचुअल, उनको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जी। जो वो आदमी हम आपको बता रहे थे घर के पास रहता था, वो जो सुन रहा था उसने मेरे को कम से कम नहीं तो 25 से 26 आत्माओं के बारे में गिनाया है केवल मुंह से, जो शायद मुझे लगता है एक आम इंसान को नहीं पता होगी। राइट। उसमें कर्ण पिशाचिनी भी शामिल थी पूरी तरीके से। अब राहुल सोचो, पूरी रात पहले हस्बैंड को पोजेशन हुआ, फिर बच्चे को पोजेशन हुआ, फिर उनकी बेटी, और वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, और तेलिया की खोपड़ी सामने रखी हुई है। कहा जाता है कि तेलिया की खोपड़ी बोलती है, वो एक समय पे बोलने लगती है, लेकिन जैसे ही तुम उसका जबड़ा तोड़ देते हो जी, जो आत्माएं होती हैं वो तुमको सताती हैं। अगर ये वो जो हड्डी तोड़ी थी वो वापस से इसके मुंह में लगा देते जी, तो चीजें सही हो सकती थी। रात भर ये हुआ, इनके घर के बाहर भीड़ लग गई। जब गेट खुला तो राहुल मरे तो नहीं है लोग, लेकिन पागल हो गए थे सारे घर के सारे पागल हो गए थे, बच्चे को छोड़ के, छोटे बच्चे को छोड़ के। छोटा बच्चा होगा वही करीब 15-16 साल के आसपास का। राइट। उसने ये सारी बात फिर शहर वालों को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगेन अब वो बच्चा कह रहा है, लेकिन बच्चे को इतना डीपली कैसे पता हो सकता है राहुल? एग्जैक्टली वही चीज। और बच्चे ने सब कुछ बताया, माँ बाप और बेटी तीनों पागल हो गए, आज भी पागल ही हैं। वो जो बच्चा है अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, 20 साल के आसपास का हो चुका है, 4-5 साल पहले की बात है। और वो जो तेलिया की जो खोपड़ी थी, जब लोगों ने उसे देखा तो पूरी काली हो गई थी। स्पिरिट्स का आना जाना इतना ज्यादा हो गया था कि जो खोपड़ी थी कंकाल की, तेलिया की, वो पूरी गर्म होते होते जल गई थी। राइट। और जलने के बाद किसी ने फिर उस खोपड़ी को उठाया है जी, एक साधक ही था जिसने उठाया है, जिससे फोन करके पूछा था, और उसने उस खोपड़ी को ससम्मान जहां पे तेलिया जलाया गया था वहीं पे जाके रख दिया। अब कोई इसको कुछ भी करे, कैसे भी करे, वो उससे मतलब नहीं, लेकिन उस खोपड़ी को वहीं पे रख दिया ले जाके। नहीं, पर जो जितनी जमाने भर की स्पिरिट्स के हम लोगों ने जो आपने बात बताई, तो क्या वो अभी भी उस खोपड़ी के अंदर वास करती हैं? देखिए, वो खोपड़ी आज भी शायद वहीं पर है, मैं तो जाकर देखा नहीं हूँ, लेकिन वो खोपड़ी शायद वहीं पर है, और लोग आज भी उस शमशान घाट में जाने से डरते हैं।
वो शमशान घाट ही खाली कर दिया लोगों ने, जाता ही नहीं कोई उसके अंदर। अब इतना ज्यादा खतरनाक प्रकोप है। वो बेटा आज भी अपने परिवार की देखभाल करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है ताकि इनको कुछ हो ना। जी आप समझ रहे राहुल, एक तेलिया मसान को करने का प्रकोप क्या है? ये जो तेलिया मसान की खोपड़ी होती है हर्ष, तो इसमें क्या ये एक जिन के चिराग की तरह होती है जिसमें जो जमाने भर की एंटिटीज हैं वो आके लाइक कैद हो जाती हैं? कैद नहीं होती राहुल, वो बस आती है चली जाती हैं, वो वास करती हैं, वो चाहे तो निकल भी सकती है। हाँ, मीडियम है एक तरीके का। तो शायद तेलिया मसान इतना ज्यादा खतरनाक होता है राहुल कि मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, चाहे वो एक साधक ही क्यों ना हो, कि वो इसे करे। तो एक तरीके की टेक्निक है किसी भी स्पिरिट को बुला करके अपना काम करवाने की। बिल्कुल।